वेलकम तो आ गए फिर से नई मजेदार वीडियो लेके। बिग बॉस 19 में चल रही है शहबाज की मस्ती। वो मतलब आया है तो पूरा पैसा वसूल कर रहा है, मतलब हर टास्क में, यहाँ तक कि नॉमिनेशन टास्क में भी नाम ले रहा है, तो उसकी मस्ती ही चल रही है। अमाल ने लिया है प्रणीत का नाम। प्रणीत का नाम क्यों लिया है? उसे लगता होगा शायद ये डिजर्विंग नहीं है, इसीलिए उसने इसने नाम लिया होगा। उसको कोई और ज्यादा डिजर्विंग लगता है कि वो यहाँ ज्यादा दिन तक रह पाए। शहबाज, प्रणीत, अभिषेक। बिग बॉस ने कहा शहबाज, शहबाज को नाम लेना है किसी भी दो लोगों का, तो उसने नाम लिया है प्रणीत और अभिषेक। और ये बोलने से पहले वो हंस गया, मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में भी वो हंस के उसने सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया बहुत अच्छे से। मतलब इसे कहते हैं कॉमेडी, मतलब एक सीरियस सिचुएशन को आप अपने अकॉर्डिंग उसे ढाल सकते हो। ये चीज़ तो है इसमें। ऐसे इसकी बहन शहनाज थी, वो भी एक सीरियस सिचुएशन को एक कॉमिक सिचुएशन या कॉमेडी सिचुएशन में एकदम ढाल देती थी। ये चीज़ तो है। जब सहवाग ने दोनों का नाम ले लिया अभिषेक और प्रणीत का, तो प्रणीत तो एक नॉर्मल वे में देख रहा है, हंस रहा है थोड़ा, लेकिन अभिषेक तो सहवाग सोच रहा है अरे क्या देख लेगा, मैं तो ये भी कॉमेडी में ढाल के एकदम नॉर्मल कर दूंगा। और वो कर भी देता है इस चीज़ को। और मुझे तो लगता है कि शहबाज बहुत आगे तक जाने वाला है। पहले लग रहा था मुझे 1-2 हफ्ते में ये चला जाएगा, क्योंकि अब ये दे रहा है कॉमेडी का तड़का बिग बॉस में। और बिग बॉस को बोरिंग ना बनने देने के लिए इसको मेकर्स को रखना तो पड़ेगा। तो ये 4-5 हफ्ते तो चलेगा ही चलेगा। 4-5 हफ्ते तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। ये आपको क्या लगता है, चलेगा? आजा कोयला। अमाल तान्या से कह रहा है कि आजा कोयला, तो वो कह रही है रुक अभी बताती हूँ, तुझे अभी बताती हूँ। मतलब इन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। मतलब कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, दी बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, दी बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल वैसी हो गई है। चलो अच्छा है, तान्या यहाँ से जब निकलेगी तो किसी ना किसी को तो बेस्ट फ्रेंड बना कर निकलेगी। शायद क्या पता ये कपल भी जीशान की टाइमिंग बहुत अच्छी है। उसने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोला है, कोयले में लगी आग। उसकी साड़ी बिल्कुल ऐसी लग रही है, ऐसे नीचे रेड कलर है, ऊपर ब्लैक है, तो ऐसा लग रहा है नीचे आग लग रही है, ऊपर से कोयला जल रहा है। वाकई में एक बहुत अच्छा स्टोरी राइटर है ये। मतलब ऐसे ही ये पॉइंट निकालता है ना, तो ऐसे ही इसके डायलॉग्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, जो एकदम जनता के दिमाग में बैठ जाते हैं और उनकी इसकी फिल्म हिट हो जाती है। टास्क में मुझे नेहल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि तान्या ने मुझे नहीं लगता उसके साथ अच्छा बिहेव किया है। कुछ पर्सनल दुश्मनी निकाली है उसने, नेहल को ऐसे पकड़ा, यूँ करके यूँ छोड़ा है ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी को मतलब एकदम झटके से अपनी लाइफ से निकाल देते हैं ना, कि तेरी औकात क्या है हमारे सामने। कुछ ऐसा बिहेव किया। उसके तान्या के फेस के एक्सप्रेशन थे ना, वो ऐसे नहीं थे जैसे कि मतलब टास्क में यूज़ होते हैं। कुछ ऐसा लगता है कुछ उसका रियल चेहरा तान्या का सामने आ रहा है कि वो रियल में ऐसी है, सिर्फ वो दिखाया नहीं है उसने। इस टास्क में मुझे ऐसा लग रहा है कि तान्या वाकई एग्रेसिव मूड में है और वो नेहल को हर कीमत पर हराना चाहती है, या फिर उससे कोई बदला लेना चाहती है। क्योंकि तान्या ने नेहल को ऐसे पकड़ा हुआ है, मतलब यूं करके। ये मतलब आप किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते बिग बॉस में, ये बात और है। आप किसी भी टास्क में किसी भी कंटेस्टेंट के साथ फिजिकल नहीं हो सकते, लेकिन अमाल इस पे ज़्यादा वो नहीं कर रहा। हालांकि अमाल ने नीलम से हाथ छुड़ाया है, नीलम ने इतनी टाइट उसका हाथ पकड़ा हुआ है, इसमें साफ दिख रहा है अमाल ने आके छुड़ाया है। लेकिन इस फिजिकल टॉर्चर करने के लिए, टॉर्चर ही कहूँगी मैं तो, किसी लड़की को आप ऐसे पटक रहे हो, किसी ने इतना टाइटली उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और क्या कहते हैं नीलम और तान्या दोनों ही उसके साथ फिजिकल हो रही हैं। तो ये चीज़ मुझे गलत लगी और इस टास्क से इनको हटा देना चाहिए था दोनों को। इस टास्क में तान्या इसके साथ फिजिकल भी हुई है, मतलब इसकी एक तरीके से इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है तान्या ने इसको, और बाद में इसको लात भी मारी है। लेकिन ये चीज़ इग्नोर की गई है बिग बॉस के द्वारा भी। और अमाल जो वो इस वैसे भी कैप्टन है, और इस टास्क में भी पूरा मतलब जो वो बोलेगा वही होगा इस टास्क में। लेकिन तब भी अमाल ने इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना ही नेहल ने उठाया। नेहल को उठाना चाहिए था कि ऐसे कैसे आप किसी को लात मार सकते हो। टास्क से बाहर करो और 2-3 हफ्ते के लिए इसको एलिमिनेट करो।
जो घास सी पड़ी हुई है इन बॉक्सेस में वो उसके मुंह पे मारी है। आप मतलब किसी के मुंह पे ऐसे कैसे मार सकते हो? और मुझे तो अमाल पर आ रहा है, अमाल ने बाद में ऑब्जेक्शन उठाया है, लेकिन इतना बड़ा कोई डिसीजन नहीं लिया जिससे कि इस तान्या को उस टास्क से हटाया जा सके। ये बिल्कुल नहीं किया है उसने। मुझे लगता है ये अमाल भी कुछ उनकी सपोर्ट में बोल रहा है और ये बिग बॉस वाले भी। देखते हैं सलमान इस बार इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं, क्योंकि तान्या कई बार फिजिकल हुई है नेहल के साथ। इन्होंने नेहल को तो बहुत जल्दी डांट दिया, लेकिन अब देखते हैं सलमान किसके साथ फेयर रहते हैं नहीं रहते। ये चीज़ आगे आपको पता चलेगी वीकेंड के वार में। किसी के ऊपर हे नहीं फेंकोगे ये बाद में अमाल ने कहा है कि आप किसी के ऊपर ये नहीं फेंकोगे। तान्या से कहा है, उसने घास वगैरह फेंकी है ना, लेकिन जो उसने लात मारी है उसके जो उस चीज़ के लिए उसको नहीं रोका गया तान्या को। और जो उसके साथ ज़्यादा फिजिकल हो रही है, उसे टाइटली इतनी पकड़ रही है, यूँ कर रही है। मतलब कैसी लड़की है? ऐसे इसको तान्या को नेहल को यूँ किया था, ऐसे इसने अपने 4 या 5 या 4,000 बॉयफ्रेंड को यूँ छोड़ा होगा। और ये कहती है कि इन बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ा है। मुझे तो लगता है कि बेटा तूने ही छोड़ा है इन लोगों को। ये रूल लिखा नहीं है तो भी मैं बना रहा हूँ। ओके, से सॉरी डू राइट नाउ। अमाल के कहने से माफ़ी मांग रही है। किससे? नेहल से नहीं, अमाल से माफ़ी मांग रही है। मतलब पूकी बनना चाह रही है, पूकी तानिया बनना चाह रही है ये। हालांकि बाद में इसने नेहल से सॉरी बोला था, लेकिन आप किसी की गाल पे 2 चांटे इधर से 2 चांटे इधर से, तो बाद में बोलो सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दिखाना चाह रही थी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने दिखाया। तो नेहल भी पता नहीं कितनी बेवकूफ़ी से माफ़ कर दिया। उसको इस चीज़ का मुद्दा बनाना चाहिए था कि इसने इसको लात मारी, बिग बॉस से बाहर करो। पता नहीं क्या है, नेहल भी पता नहीं सलमान ने पिछले वीकेंड में इसे डांटा तो वो थोड़ी चुप सी हो गई है कि मेरे सपोर्ट में तो कोई बोलेगा नहीं, बोलेंगे इसी तान्या के सपोर्ट में, और मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे शो से वैसे ही निकाल देंगे ये लोग। वाह मृदुल, वाह, बहुत अच्छे जा रहे हो। नतालिया के जाते ही फरहाना बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। बुलाऊं अभी नतालिया को, उससे क्या कह रहे थे, अब सारी बातें पलट गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंडशिप में कभी कभी लोग कुछ अच्छे लगते हैं, कभी कभी कोई ऐसा तो बहुत सुंदर लगता है, तो ऐसी तारीफ कर रहा है उसकी। लंबी पतली सी अच्छी लग रही है ना। लंबी पतली सी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, बाहर बेचारी नतालिया वेट कर रही है तुम्हारा। Oh my God. आएंगी लोग, शो से बाहर आएंगे तो बाहर मिलेंगे, वो अपनी मम्मी से मिलवाएगा, लेकिन ये यहाँ कुछ और ही मूड में है। रुक बोला मैंने तो रुक। इस बार बिग बॉस में काफी ज्यादा फिजिकल हो रहे हैं लोग। पहले जब बिग बॉस में लोग फिजिकल होते थे तो या तो उनको लाइफ मतलब जितने भी टाइम पे आप बिग बॉस में रहेंगे उतने टाइम के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता था एलिमिनेशन के लिए, या फिर शो से बाहर कर दिया जाता था। 1-2 बार हुआ भी है ये, लेकिन अब पता नहीं क्या होता है, कोई किसी के लात मार रहा है, कोई किसी के साथ फिजिकल हो रहा है। अमाल और अभिषेक आपस में फिजिकल हो रहे हैं, पहले तान्या और नेहल हुई, लेकिन कोई बिग बॉस एक्शन ही नहीं लेते। पता नहीं बिग बॉस चाहते हैं कि लड़ाई हो और उनको टीआरपी मिले। बिग बॉस के मेकर्स को ज़्यादा फायदा होता है इनकी लड़ाई झगड़ों से। अमाल बोल रहा है तू रुकेगा, मैं बोलूँगा तो रुकेगा। वो कहे नहीं रुकूंगा। अभिषेक मतलब जब अपनी पे आ जाता है ना तो वो किसी की नहीं सुनता, फिर वो अपने दिमाग का यूज कम कर दे, अपने डोलों का यूज ज़्यादा करता है। और देखते हैं कि क्या होता है इस बार वीकेंड के वार में। वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।